हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा नेट जेआरएफ के लिए क्वेश्चंस डायमेंशन और रैंक पर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए 3x3 है, इसका मतलब n हमारे पास है 3। ठीक है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक की अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, सो n है 3 इंटू 3 प्लस 1 4 एंड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यानी कि रैंक क्या हुई, इसकी डायमेंशन क्या हुई, 6। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट W बी एन m डायमेंशन सबस्पेस ऑफ एन n डायमेंशन वेक्टर स्पेस V। मतलब W क्या है, सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का। इसकी डायमेंशन m है और इसकी n है, और m क्या है, लेस देन n है। देन द डायमेंशन ऑफ V बाई W, यानी कि कोशेंट स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, कोशेंट स्पेस की डायमेंशन का फॉर्मूला होता है n माइनस m, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट T R3 to R3 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ऑफ रेट स्पेस ऑफ टी स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी क्यूब। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट आएंगे इस साइड, फर्स्ट कॉलम में x1 के, सेकंड में x2 के और थर्ड में x3 के कोफिशिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पर x1 का 1 है या 3 और यहाँ 2, तो यह लिख दिया 1 3 2। फिर इसके बाद 3 4 एंड 1, ये 3 4 1, देन 2 1 एंड -1। अब हमें क्या करना है, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, ये हमारे पास क्या है R1 और ये है R2 और ये है R3। ठीक, क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 3 टाइम R1। क्यों, क्योंकि हमने इसको और इसको 0 बनाना है, तो 3 टाइम R1 और दूसरा क्या अप्लाई करना है, R3 माइनस 2 टाइम R1। ठीक है, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 1 0, ये फर्स्ट रो तो एज इट इज़, और 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा, और 4 में माइनस करेंगे माइनस के 5। 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 1 में माइनस किया -5। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1 -5, एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस -1 -4 माइनस के 5। तो यानी कि ये क्या हुआ, अब ये दोनों सिमिलर आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब R2 माइनस R3 कर देंगे, एक और ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 R3 को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस में R2, तो हमारे पास बन गया 1 3 2 0 -5 0 0 0। और अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे माइनस के 1/5 से। ठीक है, तो इसको -1/5 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1 3 2 0 1 1 0 0 0। एक लास्ट ऑपरेशन और, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, यानी कि R1 में से माइनस करना है 2 टाइम R2, तो हमें क्या मिलेगी मैट्रिक्स 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 1 या 0 0 1 1 0 0 0। ये बन चुकी है हमारे पास रो एक्लन फॉर्म, 1 नीचे 0 या 1। ठीक है, अब फिर डायगोनल में हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, फ्री वेरिएबल कितना मिल रहा है, ये। ठीक, फ्री वेरिएबल ये है, और इसका मतलब, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी नॉन जीरो रो है, जितनी नॉन जीरो रो है वो उसकी क्या होगी, रेंज स्पेस की डायमेंशन होगी। तो 2 हमारे पास नॉन जीरो रो है, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन क्या हुई 2। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट।
और ज़ीरो कौन कितनी रो आ रही है, एक रो ही ज़ीरो आ रही है ये वाली, तो इसका मतलब नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी 1, तो बी ऑप्शन इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है लेट टी बी एन आर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम, यानी कि हमारे पास कैसा है, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो विच इज नॉट 1 1, कौन सा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, नलिटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, जो नलिटी है वो नॉन ज़ीरो होगी, इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ कर्नल है, कर्नल की डायमेंशन क्या होगी, नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है, नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं नलिटी के अकॉर्डिंग, जो है रैंक नलिटी थ्योरम। तो जो रैंक होएगी डायमेंशन ऑफ, या फिर हम कहेंगे रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी वो किसके इक्वल होएगी, एन के इक्वल होगी, ठीक है। रैंक ऑफ टी इक्वल किसके, प्लस में नलिटी ऑफ टी एन के इक्वल क्या हो सकती है, ज़ीरो से ग्रेटर, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी होएगी, तो मतलब जो भी हुई, मान लो नलिटी हमारे पास कोई भी पी है, ठीक है, तो रैंक ऑफ टी क्या बनता है, रैंक ऑफ टी इक्वल क्या होगा, एन माइनस में ये पी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब रैंक ऑफ टी एन से छोटा हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टी R4 टू R4 बी लीनियर मैप डिफाइंड बाय दिस, ठीक, एंड देन द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने बतानी है कि टी की रैंक क्या होगी, इसको कन्वर्ट कर दो मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके रो एक्लन फॉर्म। तो देखो हमने यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखने हैं वो x के, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ w, इसके हमने कोफिशिएंट्स को लिखना है यहाँ। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और z का 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी दोनों ज़ीरो हुए, यहाँ पर 2 1 और 3, 2 1 3, w नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पर x नहीं है, x के नाम का हमने लगा दिया 0 और y 2 z 2 w 0, नेक्स्ट में ओनली w है तो 0 0 0 और ये 1, ठीक है। इसको हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑपरेशन अप्लाई करना है हमने इनके ऊपर। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, यानी कि R2 माइनस में 2 टाइम R1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 तो एज इट इज़ 1 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 1, यहाँ 0, और नीचे क्या रह गया 0 2 2 0, ठीक है, और 0 0 0 और 1, ओके। अब देखो ये दोनों एक दूसरे की मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, R3 को ऑपरेट किया 2 टाइम R3 माइनस में 2 टाइम R1, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास रो एक्लन फॉर्म बन रही है, और रो एक्लन फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 1 2 एंड 3 नॉन ज़ीरो रोज है, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ टी कितनी होगी 3, अगर इसमें रैंक ऑफ नल स्पेस पूछे तो कितनी ज़ीरो रोज है, तो ये 1, तो वो जो नल स्पेस है उसकी रैंक 1 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट MNR डिनोट द स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, MNR से MNR मैट्रिक्स इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T ऑफ A इज इक्वल टू 0, और A B किस टाइप की मैट्रिक्स है MNR टाइप की, और इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन रैंक ऑफ T हमें बतानी है। तो देखो गिवन क्या है, T A 0 है, ठीक है, और A किससे बिलोंग कर रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स से,
ए बिलोंग कर रही है स्क्वायर मैट्रिक M1R से। ठीक, तो हमें यूँ पता है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मतलब A प्लस A ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, सो इसको आप मान लो पूरे को A1 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और इसको मान लो A2 ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो T ये अपने पास क्या आ गया, A इक्वल टू A1 प्लस A2 आया, तो T ऑफ A क्या हुआ, T ऑफ A1 प्लस A2, और ये T ऑफ A किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। T ऑफ A1 प्लस T ऑफ A2, और T ऑफ A1 0 प्लस T ऑफ A2 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नल स्पेस मिल रहा है, मतलब 0 मिल रहा है ये। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ T क्या होगी, ऑप्शन डी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा नल स्पेस आ रहा है और जो नॉन जीरो रोज जो बनेगी वो बिल्कुल 0 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट T क्या है, Rn से Rn बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्लाइज T इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 होना और ऑन टू होना। ठीक है, सो 1-1 होने की कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर जो नल्टी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, नल्टी 0 कौन से केस में बन रही है, देखो ये नल्टी n है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ रैंक और नल्टी को मिला के पूरा n बन रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। या रैंक नेगेटिव आ रही है ये भी नहीं हो सकता। या रैंक ऑफ T माइनस नल्टी ऑफ T इक्वल टू n आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बाइजेक्टिव है तो रैंक हमारे पास n बनेगी, n माइनस नल्टी 0 होएगा तो ही हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस असाइनमेंट्स क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।